एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक सूरज नाम का बेटा था जो रोज काम की तलाश में जाता, पर कहीं बात नहीं बनती। वो बहुत गरीबी में जी रहे थे। माँ माँ, आज खाने में क्या बना है? दाल चावल। जल्दी दो माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लो। ये क्या? ये तो कल शाम के चावल हैं। बस यही बचे हैं, घर में और कुछ नहीं है खाने को। फिर वो खाना खाने लगता है। उसकी माँ ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। पता नहीं हमारी ये गरीबी के दिन और कितने दिन चलेंगे। आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। माँ, मैं कल रामधनी के पास जाऊंगा। उनके तो इतने सारे खेत हैं, वो जरूर किसी न किसी खेत में काम पर लगा लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। अब कल तो कुछ भी नहीं बचा खाने को। अगले दिन वो रामधनी के पास जाता है। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी, मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगा। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ। पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रखा है काम पर। ऐसा मत कहिए सेठ जी, आज काम नहीं मिला तो मैं और मेरी माँ भूखे ही मर जाएंगे। घर पर कुछ नहीं बचा खाने को, तो मैं क्या करूँ? मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। निकलो यहाँ से। अब क्या होगा हमारा? मैंने तो फिर भी कुछ खा लिया था, पर मेरी माँ ने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हे भगवान, कुछ तो दया करो। उसमें घर जाने की हिम्मत नहीं थी, तो वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। इतनी देर हो गई, सूरज अभी तक नहीं आया। हो सकता है उसे काम मिल गया हो और इसी वजह से वो अभी तक नहीं आया। चलो अच्छा ही है, आज तो मैं भी खाना खाऊंगी। अब पता नहीं माँ को कैसे कहूँ कि सेठ ने भी काम नहीं दिया और आज भी मैं आपको खाना नहीं दे पाऊँगा। काफ़ी देर बाद वो उठकर घर जाने के लिए चल पड़ता है। तो रास्ते में उसकी नज़र एक कढ़ाई पर पड़ती है। अरे, ये कढ़ाई किसकी गिर गई यहाँ? लगता है ये पीतल की है। चलो इसे बेचकर कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। पर अब तो काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह ही इसे बेचकर आता हूँ। थोड़ी राहत की सांस लेकर वो घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, इतनी देर लग गई? काम ज्यादा था क्या? नहीं माँ, सेठ ने काम नहीं दिया। हे भगवान, अब? कल कहीं और देखता हूँ। बेटा अब हम खाएंगे क्या? बस माँ, आज रात की बात है। मतलब? माँ, जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये कढ़ाई पड़ी मिली। इसे कल बेचकर मैं कुछ खाना ले आऊँगा। कढ़ाई? कैसी कढ़ाई? ये देखो माँ। हे भगवान, कढ़ाई तो दे दी, पर इसमें पकाने को कुछ नहीं हमारे पास। कम से कम रोटी ही मिल जाती। जैसे ही उसकी माँ ने ये बोला, उस कढ़ाई में रोटी आ गई। अरे ये क्या माँ, इसमें तो रोटी आ गई। हाँ बेटा, लगता है ये कोई जादुई कढ़ाई है। माँ, एक बार कुछ और मांगो इससे। कढ़ाई कढ़ाई, मुझे पनीर की सब्जी दे। हाँ माँ, ये तो सच में जादुई कढ़ाई है। फिर उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और चैन की नींद सो गए। अगले दिन उन्होंने अपने घर के सामने एक ठेला लगाया, जहाँ कोई भी भूखा व्यक्ति फ्री में पेट भरकर खाना खा सकता था। अब उनके दिन सुधर गए थे। हमें कभी अपने बुरे वक्त को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में भी भगवान हमारे साथ होते हैं और वो कभी किसी को उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते और कुछ समय बाद वो सब ठीक कर देते हैं। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, वो एक दिन बीत जाता है।